अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातो तस्बीह की नमाज रमज़ान के महीने में कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कौन से टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, क्या रोज़ाना पढ़ सकते हैं या हफ्ते में एक बार पढ़ सकते हैं, तहज्जुद के टाइम पढ़ सकते हैं, ये वो सारे सवालात हैं जो आप लोगों ने पूछ के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं सलातो तस्बीह की नमाज का तरीक़ा आप लोगों को बता दूँ। बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊँगा और इंशाअल्लाह 6-7 मिनट में हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। सलातो तस्बीह की नमाज़ में जो होती हैं वो 4 रकात होती हैं और ये एक नफल नमाज है। इस नमाज़ को पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ठीक है, तो इस नमाज़ को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि हम 4 रकात की नियत बांधें और नियत दिल के इरादे को कहते हैं। ज़बान से आप कहना चाहो तो बड़े आसान आप ये कह सकते हो बस कि ए अल्लाह मैं सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, बस हो गई नियत। ठीक है, 4 रकात होती हैं। एक कलिमा है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमा 300 मरतबा 4 रकात में पढ़ा जाता है। अब ये कैसे पढ़ा जाता है वो आपको समझना है। आपने नियत कर ली, नियत बांधने के बाद अल्लाहु अकबर कह के आप हाथ बांधें। हाथ बांधने के बाद आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ें। ठीक है, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद इसी कलमे को आपको 15 मरतबा पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ा। 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपको सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा के बाद आप कोई भी सूरत मिला सकते हैं। सलातो तस्बीह की नमाज की कोई ख़ास सूरत नहीं है कि आपको यही सूरत पढ़नी है। जो सूरत आप चाहो, जो आपको याद हो, वो आप सूरह फातिहा के बाद मिला दो। सूरह फातिहा के बाद आपने सूरत मिला दी, फिर 10 मरतबा आपको यही कलमा पढ़ना है। 10 मरतबा आपने कलमा पढ़ लिया, अल्लाहु अकबर कहकर आप रुकू में चले जाएँ। रुकू की तस्बीह पढ़ें 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, ठीक है, जितनी बार आप चाहें। पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है, फिर रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठेंगे तो फिर बैठकर 10 मरतबा इसी को पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे दूसरे और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ेंगे। तो एक रकात जब हमारी कंप्लीट होगी तो हम 75 मरतबा, 75 मरतबा एक रकात में इस तस्बीह को पढ़ चुके होंगे। एक रकात कंप्लीट कर ली, फिर इसी तरह से दूसरी रकात कंप्लीट करनी है, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो 4 रकात जब कंप्लीट होंगी तो हम 300 मरतबा इस कलमे को पढ़ चुके होंगे। अब एक रकात हमारी कंप्लीट हो गई, अल्लाहु अकबर कहकर खड़े होंगे और खड़े होते ही सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा फिर इसी कलमे को पढ़ना है। फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलानी है। फिर रुकू में जाने से पहले सूरत मिला ली हमने, सूरत पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। कितना हो गया? 15, 10, 25। फिर रुकू में जाने के बाद 10 मरतबा पढ़ना है, रुकू की तस्बीह के बाद 25, 10, 35। फिर रुकू से खड़े होने के बाद पढ़ना है 10 मरतबा, 45 हो गया। सजदे में जाने के बाद पढ़ना है 10 मरतबा, कितना हो गया? 55 हो गया। सजदे से उठने के बाद पढ़ना है 10 मरतबा, 65 हो गया। फिर दूसरे सजदे में पढ़ना है 10 मरतबा, कितना हो गया? 75 हो गया। तो इस तरह से आपको सलातो तस्बीह की नमाज पढ़नी है। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि किस टाइम हम इस नमाज को पढ़ सकते हैं। देखिए 3 टाइम ऐसे हैं, उनके अलावा आप जब चाहो सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ सकते हो। एक तो सूरज निकलने का जो वक्त होता है, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर सूरज के निकलने तक का जो वक्त है, इस वक्त में सलातो तस्बीह की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ज़वाल के वक्त नहीं पढ़ सकते और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर मगरिब की नमाज तक सलातो तस्बीह की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इन 3 वक्तों के अलावा हम जब चाहें सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ सकते हैं। रात को भी पढ़ सकते हैं, सुबह भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, रोज़ाना पढ़ सकते हैं जी, रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं आप। हफ्ते में चाहें तो हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ सकते हैं। आम तौर पर लोग जुमे के दिन पढ़ते हैं तो नो प्रॉब्लम, जुमे के दिन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सहूलत हो। अच्छा, कभी काउंटिंग भूल जाए तो क्या हो? मान लीजिए कभी गिनती में 19-20 हो जाए, मान लीजिए हम 15 बार की जगह 10 बार पढ़ पाए, तो देखो अगर याद रहे कि मान लीजिए आप 15 बार आपको पढ़ना था, आप 10 बार पढ़ा आपने, तो अगली तस्बीह में उसको ऐड कर दें। मान लीजिए आप सूरह फातिहा से पहले आपको 15 बार इस कलमे को पढ़ना था, 10 बार पढ़ा आपने, फिर सूरह फातिहा पढ़ ली, तो सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई आपने, तो ये जो 5 बार पढ़ने से आप कलमा रह गए थे पिछली मरतबा, तो आगे वाली तस्बीह में इसको ऐड कर दें, यानी 10 वाली में 15 बार पढ़ें आप फिर। ठीक है, तो अगर छूट जाए तो आगे वाली में ऐड कर दें। और मान लीजिए आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फिर भी कुछ रह गई गिनती में फ़र्क,
तो थोड़ा बहुत अगर फ़र्क रह जाता है तो सजदे साफ करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। ये 300 मरतबा जो कलमा पढ़ा जाता है ये पढ़ना कोई वाजिब नहीं है, ठीक है। सजदे साहब जो किया जाता है वाजिब के छूटने पे किया जाता है। 300 मरतबा अगर आप कलमा नहीं पढ़ पाए, कुछ इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अच्छा सलात व तस्बीह की नमाज़ जो है ना वो अकेले पढ़ी जाती है, जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती। ऐसा नहीं है कि आप जमात बना के पढ़ो। ये सलात व तस्बीह की नमाज़ का तरीक़ा था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये तरीक़ा समझ आ गया होगा और आप कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, एक तरीक़ा और है सलात व तस्बीह की नमाज़ का, वो थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे ये आसान लगता है इसलिए मैंने आसान वाला आप लोगों के सामने रखा है। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।